तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को क्यों नहीं उठा पाई? कांग्रेस को के वर्करों को क्यों उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी के अंदर आ गया, वो धुल जाता है क्या? मैंने टिकट मांगी और मेरे को कह दिया गया आपके बारे में बहुत कुछ सोचा गया है, आप चुपचाप घर बैठिए। मनोहर जी का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने जो कुछ सोचा मेरे बारे में। बीजेपी टिकटें उनको देती है जो कांग्रेस से आए हो। आप मेरे को ऐसी सड़क बताएं जो 10 साल के अंदर दोबारा ना बनी हो। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुराग सेठी भाजपा के युवा नेता हैं, भाजपा के युवा मोर्चा के प्रभारी भी रह चुके हैं या है, ये सवाल इनसे ही पूछेंगे। लेकिन आजकल एक क्रांति करने का मन इनका बहुत हो रहा है। वो क्रांति क्या होगी ये तो अभी इन्हीं से जानेंगे, लेकिन कुछ भारीपन लग रहा है। चुनाव जब जब सिर पे आते हैं, ख़ास तौर पर पीछे जो लोकसभा का चुनाव गया या अब आने वाला विधानसभा चुनाव है, कुछ मन इनका भारी है। वो भारी मन क्यों है, इन्हीं से जानेंगे। अनुराग, आपका स्वागत है। नमस्कार गांधी साहब। मन भारी है आजकल? नहीं, कुछ ऐसा नहीं महसूस हो रहा है भारीपन। किस वजह से, क्या वजह है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको गांधी साहब, आपको पता है जब 2014 के अंदर मनोहर जी आए चुनाव लड़ने के लिए करनाल से, तो आपको जानकारी होगी मैं ही उनके साथ चलता था। और आज मैं कहाँ हूँ और बाकी नेता कहाँ हैं। आपको याद होगा जब रथ यात्रा निकाली गई थी, मनोहर जी ने रथ यात्रा निकाली थी, तो बाकी सारे विरोध में थे। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, वो भी अपने भाई हैं। तो मैं मनोहर जी के साथ होता था। मनोहर जी को रामनगर में, प्रेमनगर में जो मकान दिलवाया, मैंने दिलवाया। मैं उस मकान मालिक के हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, मेरी जिम्मेवारी है कि आप मकान दीजिए। भाजपा वाले जो आजकल नेता हैं, वो तो उनको कह रहे थे कि मकान मत दो, कब्जा हो जाएगा, जो उस समय टिकट मांग रहे थे। तो आज मुझको लगता है कि मुझको आज लोग कोसते भी हैं, तने और मनोहर लाल जी की डायरियाँ उठा ली, तेरी हालत क्या है और तू भुगत इस बात को। परिश्रम का फल नहीं मिला आपको? फल नहीं, जो मेरे को करनाल से उम्मीदें थी, करनाल से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, हम ऐसा करनाल को करेंगे। मैंने भी लास्ट पोस्ट डाली, सीएम सिटी के 10 बेनिफिट क्या है। 10 साल सीएम सिटी रही, हमारे 10 बेनिफिट क्या है। तो मेरे को कोई भाजपा वाला, या मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मेरे को तो नज़र आई नहीं। कोई एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर मिला, कहता अनुराग जी वर्कर बनाए तो हैं हमने शौचालय, बनाए तो हैं पार्क। एक मुझको लगता नहीं कि सीएम का काम पार्क बनाना और शौचालय बनाना होता है। सीएम का काम होता है कि नई नई इंडस्ट्री लाना और लोगों को रोज़गार देना। कितने लोगों को रोज़गार मिला है ये आपके सामने है। और हर गली में मैं देखता हूँ, हर गली में युवा साथी, मेरे युवा भाई कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? फॉरेन जा रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार हो तो क्यों जाएंगे रोज़गार युवा साथी? तो मुझको लगता है कांग्रेस वाले भी यही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हो। कांग्रेस वाले मुझको नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस वालों से भी मिलना हुआ नहीं। कांग्रेस वाले भी अपनी भाईचारा है। ये तो मैं तो एक कहूँगा, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी के में टिकार्थी जो बनता है जो कांग्रेस से आता है। अब आपने लास्ट देखा होगा 10 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें से कांग्रेस से आए हुए 6 एमपी को तो टिकट उन्होंने कांग्रेस वालों को दी। अब मेरे को समझ नहीं आई भारतीय जनता पार्टी के 10 साल मैंने राजनीतिक 2013 में करी थी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी से मेरी माता जी ने चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 19 से। मनोहर जी ने टिकट दी और उनके आशीर्वाद से मैंने चुनाव लड़ा। तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को क्यों नहीं उठा पाई? कांग्रेस के वर्करों को क्यों उठा रही है? कांग्रेस के वर्कर उठा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी यही चाहता है, यही सोच रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? वो कांग्रेस छोड़ गया था, बीजेपी में उसको टिकट दी जाती है, उसको भारतीय जनता पार्टी का झंडा उड़ाता है, जय हो करना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी के अंदर आ गया, वो धुल जाता है क्या अभी? अनुराग जी, जब 2013 में आपने खुद ही बात की कि 2013 में आपकी माता जी को टिकट मिली थी, तब बीजेपी में बहुत सारे चेहरे थे जो टिकट की डिमांड कर रहे थे और उन चेहरों पर बीजेपी ने दाव नहीं खेला। आप नए पार्टी में आए थे, आपको टिकट दिया गया,
तब भाजपा ने ये नहीं सोचा कि हम अनुराग सेठी को टिकट दे रहे हैं। आज अब इस बात की पीड़ा क्यों हो रही है? मुझको ऐसी पीड़ा नहीं है। मैंने मेरा राजनीतिक करियर मैंने 2013 से शुरू किया था। मैंने चुनाव लड़ा, मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा, 3 उम्मीदवार थे। हमें तो कमल का फूल दिखाई देता था कि कमल के फूल को टिकट मिल जाए, किसको मर्जी मिल जाए, हम उसके साथ लगेंगे। बहुत अच्छा चुनाव। टिकट कैसे मिला था आपको? टिकट मेहनत करी थी हमने कुछ करके दिखाया। हमारे साथ लोगों का आशीर्वाद था, जनता का आशीर्वाद था। उन्होंने जनता के आशीर्वाद से हमारे को टिकट मिली। तो मनोहर लाल को भी जनता का आशीर्वाद था, जनता ने उन्हें जितवा करके भेज दिया। मनोहर जी को जब करनाल के अंदर आए, करनाल के लोग ही विरोध में थे, शायद आपको पता ही है, आप ही उनको बाइट करते थे भाई आज यहाँ काले झंडे दिखाए गए। तो आपको पता होगा कि मैं ही साथ मेरे नज़दीक होता था। ये तो आप सब जानते हैं, आप कोई छुपा नहीं है किसी से। लेकिन अब नाराजगी मनोहर लाल जी से है, भाजपा से है? मेरे को किसी से नाराजगी भी कह सकते हैं, नाराजगी है भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को क्यों नहीं देती है। मैं 2013 में चुनाव लड़ा और जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब उसके 5 साल बाद मैंने टिकट मांगी और मेरे को कह दिया गया आपके बारे में बहुत कुछ सोचा गया है, आप चुपचाप घर बैठिए। टिकट कांग्रेस से आए उनको टिकट दे दी जो मेरे कंपटीटर थे। आप भी लालच में आ गए, आपको जब ये कहा गया कि आपके बारे में सोचा गया तो आपने अपना दावा छोड़ दिया? नहीं, एक ऐसा कुछ नहीं। जब रिस्पेक्टेड आदमी कहेगा कि अनुराग जी आप चुनाव मत लड़िए, अनुराग बेटा तूने चुनाव नहीं लड़ना, आपके बारे में कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे। मेरे को तो बहुत कुछ सोचा मेरे बारे में, मैं ज़िंदगी भर बोल नहीं सकता उनको। तो ऐसा कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। मनोहर जी का मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने जो कुछ सोचा मेरे बारे में। तो क्या रणनीति है आपकी? बीजेपी छोड़ने जा रहे हो क्या? नहीं, कुछ समय बताएगा, समय क्या होता है। छोड़ने की और ना छोड़ने की नीति नहीं है। छोड़ना या ना छोड़ना ऐसा है नहीं। बीजेपी के अंदर बीजेपी टिकटें उनको देती है जो कांग्रेस से आए हो। किसको बताइए टिकट किसे? पहले 2013 के बाद चुनाव हुए, आप पार्षद बताइए किसको भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को टिकट दी? आप मेरे को गिनवाइए आप। लेकिन जीत करके तो वही आते हैं ना फिर भी। कांग्रेस वाले जीते हैं अपने पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को क्यों उठाती? वो जीत करके तो वही आते हैं ना फिर चेहरे। तो कांग्रेस वाले जीते हैं। कांग्रेस तो से जो आप कह रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं वही कह रहा हूँ, जो कांग्रेस से आते हैं वही तो जीतते हैं फिर। तो भाजपा वालों ने उतना कैलिबर बनाया भी तो नहीं कि वो चुनाव जीत सके। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी तो इस बार सोचेगा ना कि अब ये तो कांग्रेस वालों को टिकट देते हैं, अब किसको लगना, इसमें तो कोई अंतर तो है नहीं। मैं तो सबसे पहले मैं रामनगर से जुड़ा आया हूँ, मैं रामनगर का निवासी हूँ और मैं कहता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी रामनगर क्षेत्र में, पूरे रामनगर मंडल में किसी भी जिले में कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई और कोई कभी भी इन्होंने ग्रीवेंस कमेटी का कभी मेंबर नहीं बनाया गया। क्यों? रामनगर मंडल कोई ऐसा है? रामनगर मंडल में जब मनोहर जी ने चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि अनुराग बेटे क्या करना है। हमने कहा कि रामनगर में उन्होंने मकान ले लिया, रामनगर के वोट प्राप्त करे। उन्होंने रामनगर में एक दिन रहे, एक दिन भी नहीं रहे हो। नहीं, कई लोगों को ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर बनाया, सरदार दर्शन सिंह सहगल को बनाया, वहाँ से पार्षद नॉमिनेट किया। नहीं, उनको आपके रामनगर का पूरा डेवलपमेंट किया। क्या किया मेरे को आप गिनवाइए। आप बताओ। पार्क बनाइए। आप मेरे को ऐसी सड़क बताएं जो 10 साल के अंदर दोबारा ना बनी हो। ऐसी सड़क मैं बता देता हूँ जो 20 साल से हो गए वो दोबारा बनी नहीं है। रामनगर की आपने मेन सड़क देखी होगी, आपको याद होगा डून साहब डीसी होते थे तब सड़क बनी थी। उसके बाद किसी भी कांग्रेस पार्टी ने ना भारतीय जनता पार्टी ने सड़क बनाई। आप मेरे को जो कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की जो सड़क है वो बताइए जो दोबारा ना बनी है, पूरे करनाल में बताइए। तो उस वक्त इनेलो का राज था, इनेलो का राज था। तो अब उस समय डून साहब डीसी होते थे। मेरे को याद है जब मैं छोटा था, डून साहब आते थे रामनगर में, सड़कें खुद खड़े होकर ठेकेदार से काम लेते थे। मैं तो शुक्रिया करता हूँ कि रामनगर में सड़क बची हुई है। तो आपको क्या लगता है फिर इनेलो का राज आना चाहिए, वही सड़कें बना सकती है? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा। इनेलो का राज आना चाहिए, एक सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जो सच्चा इंसान हो उसको वोट देना चाहिए हमें, और जो हमारे बीच में रहे, अभी लोग हमारे बीच में रहे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूँगा, ये जो जिसको भी टिकट दे अपने पार्टी के वर्करों को टिकट दे, पार्टी के वर्करों को टिकट दे। कांग्रेस से आए हो टिकट मत दे, जो अपने नहीं हो, जो उनके नहीं हुए, जो अपने घर के नहीं हो, जो आपके हो जाएंगे। आप भी टिकट की डिमांड कर रहे हैं क्या? मैं तो कहूँगा रामनगर से टिकट देनी चाहिए हमारे को। रामनगर एरिया 1 लाख वोट से करीबन लगभग 80 से 90 हज़ार वोट हैं, टिकट मिलनी चाहिए हमें भी। चुनाव लड़ने को तैयार है? टिकट मिलेगी तो मौका पार्टी देगी तो हम जरूर लड़ेंगे। लेकिन आप तो सारी बातें पर बीजेपी ने विकास नहीं कराया, ये नहीं कराया, फिर आपको मौका क्यों दिया जाए? मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तो सच्चाई के लिए चुनाव लड़ूंगा, झूठ पे थोड़ा चुनाव लड़ूंगा। कौन सा
आप बताइए मेरे को, आप मेरे को 10 काम गिनवाइए सीएम सिटी के, आप ही गिनवाइए। मैं आपके चैनल से जनता से पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों से पूछता हूँ, 10 काम गिनवाइए। तो वो ऐसे सवाल करके आप अगर टिकट मांगे तो टिकट थोड़ी मिलेगा। मैं तो एक सच्चाई की जीत कर रहा हूँ, सच्चाई सच्चे आदमी को टिकट देनी चाहिए। तो क्या आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? जो भी समय बताएगा, इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की? समय बताएगा, समय से पहले नहीं। और ये हैं अनुराग सेठी, तल्ख तेवर हैं, कोई क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव में भी यही तेवर थे आपके, फिर फ़ोन आता है मनोहर जी का, फिर आप ठंडे पड़ जाते हो, प्रभारी बन जाते हो। फिर मनोहर जी का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा बेटा चुनाव में लगना है। हम उनके साथ चुनाव में लगे, फिर उन्होंने 2 महीने कोई पूछ नहीं कही अभी तक। अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, अपना उन्होंने सेट हुए, अपना लोकसभा मेंबर बन गए, अब मंत्री बन गए, तो उनको करनाल की जरूरत नहीं है। काम न करके ये कहना क्या कम है बेटा आपको? बेटा कहना क्या कम है उनके लिए? बेटा कम है, ये तो बहुत बड़े मतलब डिमांड्स हैं बेटे की भी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जनता के लिए तो कुछ चाहिए। जो उन्होंने जब 2013 के अंदर आए, मैंने उनको कहा कि फौजी अब इतने वादे करने कैसे करेंगे, वो हम सब पूरे करेंगे। मेरे को कोई काम तो गिनवा दो, मेरे को ना गिनवा, जनता को गिनवा दो। आप जनता के बीच में जाइए ना वोट मांगने, आप अपने विकास को लेकर जाइए। विकास को लेकर के गए, अभी 2.5 लाख वोटों से 2,32,000 वोटों से जीते हैं वो। चलो ये तो अभी समय बताएगा क्या हुआ। अभी जीते हैं ना वो? बिल्कुल जीते हैं। फिर वो कैसे जीत जाते हैं जब उन्होंने काम नहीं किए? तो बिल्कुल काम किए होंगे जनता ने। अब उन्होंने लोकसभा का चुनाव था, उनको तो नरेंद्र मोदी को वोट पड़े नहीं, मनोहर लाल को नहीं पड़े। तो ये गुस्सा मनोहर लाल के खिलाफ साफ तौर पर जाहिर होता दिखाई दे रहा है। अब वे टीस किस बात की है कि कोई पद ओहदा चाहते थे, टिकट चाहते थे, पार्षद की टिकट तक नहीं मिली। पहले पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद की टिकट तक नहीं मिली। उसके बाद इन्हें लगता है कि वायदा किया गया था, इनके साथ वायदा खिलाफी हो गई। अब कोई नया घर तलाशेंगे? समय बताएगा जी। मन में है कुछ बात? समय से पहले कुछ नहीं बोलना चाहिए। सब कुछ तो बोल गए आप। नहीं, अभी तो मैंने तो आप अपने बोल दिया जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर के नाते बोल रहा हूँ कि आप कांग्रेस की बजाय अपने पार्टी के वर्करों को टिकट दें। हार या जीत बात का चैप्टर है, हारेगा जीतेगा अपना ही वर्कर, जीतेगा और हारेगा। जो आपकी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ, जिसने राजनीति करना सिखाई उनको, वो उनका नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा? तो अनुराग सेठी की बेबाक राय कि टिकट किसे मिले, नसीहत पार्टी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर को शेयर कीजिए, देखिए और अपनी राय प्रकट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।